बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भिंडी बनाएंगे। तो ये आधा किलो भिंडी है, जिसे मैंने इस तरह एक भिंडी के 3 पीस कर लिए, अगर बड़ी है तो, नहीं तो 2 कर लें। ये 2 प्याज है और ये 10-12 हरी मिर्चें छोटी वाली, और ये है पाव भाजी मसाला मैं इसमें बनाऊंगी। आयल है, नमक है, और जिस तरह मैं बनाऊंगी थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा नए स्टाइल में ना। तो फिर आप लोग ये देख लें रेसिपी, अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो बस अब मैं इसको फटाफट बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, दुआ तो यही है। और आए चलते हैं अब पकाने की तरफ। तो जनाब, पहले मैं चूल्हा जला लूँ, मैंने अभी तक नहीं जलाया है, तो पहले मैं चूल्हा जला लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, आधा कप के करीब होगा, थोड़ा उससे कम समझ लें। अब मैंने क्या करना है, पहले डालनी है भिंडी। पहले मैं भिंडी को फ्राई करके इसको मैं निकालूंगी वापस से। बिस्मिल्लाह। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून बेसन, इस तरह। अब इसको मैं करती हूँ हल्की आंच पे फ्राई। सही है, हल्के हल्के हाथों से इसको हम फ्राई करेंगे। आज कुछ ज़रा नया अंदाज़, नया स्टाइल, नई भिंडी, मज़ेदार, जायकेदार। देखें ये कैसी शानदार आज भिंडी बनने वाली है। एक नई रेसिपी आपको दे रहे हैं हम अपने चैनल पे। लग तो अच्छी रही है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बस इसको हम हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे। तो पहले हम इंतज़ार करते हैं इसके फ्राई होने का। इंशाल्लाह आपको मैं अच्छी और नई रेसिपी दूंगी जो आपको पसंद आएंगी और जो आसान भी होंगी। तो मिलते हैं इसको फ्राई होने के बाद। अभी तक इसमें से आवाज़ नहीं है ये फ्राई होने की, अब आ रही है। कुछ आई? हाँ जी, आई। चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें कलर तो बहुत अच्छा भी है इसका, भिंडी का, और ये बेसन में हल्के हल्के फ्राई हो रही है। अब हम 2 मिनट हो गए मुझे इस तरह से इसको फ्राई करते हुए। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे पाव भाजी के मसाले में भी नमक है, और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी बस। और ये दोनों चीज़ें भी साथ भूनती जाएंगी इसी के बेसन के, तो ये हल्दी का कच्चापन भी निकल जाएगा और बेसन का भी। फिर हम इसके अंदर प्याज को डालेंगे। अच्छी लग रही है रेसिपी, सुनने से तो ज़रूर अच्छी लग रही होगी, इंशाल्लाह खाने से भी बहुत अच्छी लगेगी। बस ये फ्राई हो गई है, इसका लेस भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर इसमें हम प्याज को डाल देंगे। माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आ रहा है। बस ये मैं सारा डिश में निकाल लूँ, फिर उसके बाद प्याज डालते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। ये मैंने 2-3 टेबल स्पून और इसमें ऑयल डाल दिया है, और इसको प्याज को डालूँ। बस इसको हल्का ही गुलाबी करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। फिर भिंडी और मसाला और लेमन डालेंगे, और बस झटपट हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, और हल्का हल्का इस पर पिंक कलर भी आ रहा है। तो शुक्र करें प्याज को गुस्सा नहीं आ रहा है कि इतने कम ऑयल में मुझे पका रही हूँ, वरना लाल हो जाती। अभी बेचारी पिंक ही है। बस अब हम इसमें भिंडी को डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और ये पाव भाजी का मसाला ये भी इसमें डाल देते हैं, और देख लेंगे, ज़रूरत हुई तो मज़ीद डालेंगे। ये हरी मिर्चें
इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और 5-10 मिनट इसे दम पे रखते हैं और उसके बाद लेमन डालते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था और अब मैंने लेमन, इसका जूस जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मज़ीद हम 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि भिंडी गल जाए और इसमें मसाला भी अच्छी तरह रच बस जाए। फिर आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है माशाल्लाह से। ये तैयार हो गई है पाव भाजी मसाले के साथ भिंडी, और बहुत मज़े की बनी है सचमुच। तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद अच्छी रेसिपी देंगे और पाव भाजी मसाले की भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द देंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये तैयार हुई है भिंडी, बहुत मज़े की बनी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बार बार आपसे कह रही हूँ। और यकीनन आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है। और अगर कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगती रेसिपी में या जिस तरह से भी, तो हमें बताया करें ताकि हम उस पर अमल करें और आपके लिए मज़ीद अच्छी और नई रेसिपी लेकर आएँ। तो ये रेसिपी भी बिल्कुल नई है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।